कृपा कीजिए, कृपा ते सुख हो। जय पर कृपा होत है, सुफल भय नर सोय। की आबा देख कर कमल जिवे खिल जाए। रसनीता के वाक्य को सुनते ही सुख पाए। पहल करे गुरु संत की सहज मोछा होय। सेवा करते संत की मान न राखे कोई। मान मनीषर गल गए, मान सभी को खाए। जो आए शरण में सतगुरु ले छुड़ाए। और मुकट गुरुदेव हैं सदा हमारे पास। सबके पए दयाल गुरु, परम पए सबनाश। गुरु परमेश्वरी से हैं गुरुदेवन के देव। चार पदार्थ लेते हैं जो जन कर है सेव। गुरु बिन भक्ति न होत है, गुरु बिन कर्म न कोय। गुरु बिन ज्ञान उदोत नहीं, गुरु बिन ध्यान न होय। बहु स्वतंत्र बोध नहीं, गुरु परमेश्वर सोई। जहाँ जगाए जाग है, कहाँ पर तंत्र होई। कहाँ पर तंत्र होत है जय गुरु स्वरूप ते जान। अनुभव स्वतंत्र सतगुरु ताहे पिछान। अंत में ही माँ योग हो, शुभ मुहूर्त शुभ नाम। सतगुरु शेर सिंह देव जी मेरे 68 तीरथ चारों धाम। 68 तीरों चारों धाम जी गुरु चरणा के माही। प्रीति जोड़ दी नाम से, भागी दौड़ मिट जाए। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। देखियो भाई, ये सभी संत महात्माओं ने ये मार्ग प्रेम का मार्ग दर्शाया है। क्योंकि गुरु नानक देव ने कहा है, पोथी पोथी पढ़ जगमु है पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 जन पंडित हो। और रविदास महाराज जियों ने भी समझाया है, हमको दिया है। क्या कहा है रविदास महाराज जिया ने? प्रेम जगत का सार है और नहीं कोई सार। पी लो प्रेम का प्याला, अमर बन जाओगे। दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन ये नहीं पाओगे। तो इस प्रेम सार को जानने के लिए हमने सतगुरुओं की बहुत आवश्यकता है। और वो प्रेम सार क्या है कि आपका आत्म स्वरूप का बोध, जो आपका निज स्वरूप है, जो कि अदृष्ट है, जो आपके सामने नहीं है। और सतगुरु की शरण में जाने के साथ आपको बोध करवा देते हैं। फिर शिष्य कहता है, जिज्ञासु कहता है, सतगुरु जी फिर मेरे को ये बोध कैसे होगा? सतगुरु के बाद में प्रश्न देते हैं, हे जिज्ञासु, हे शिष्य, हे पुत्र, आपको पहले ये बोध करने से पहले कुछ प्रेम के सत्य निभाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। क्या है कि उसके अंदर आप कैसे देख सकते हो? जिस तरह देह रूपी बंदर है और हृदय रूपी दिखावा है और प्राण रूपी दीपक है और अंतःकरण रूपी तेल है और प्रेम रूपी पत्ती है। इस प्रकार से जिसके भी जिज्ञासु के यथार्थ का प्रेम है, माले परमार्थ का प्रेम है, उसके हृदय में ये ज्ञान की ज्योति के दर्शन होंगे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मंदिर भी है, दिखावा भी है, दीपक भी रखा है और तेल भी अंदर है, उसके अंदर बत्ती भी है
और जब तक बत्ती की अग्नि नहीं लगेगी तो मंदिर में प्रकाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आपके देह है, देह रूपी मंदिर है, हृदय रूपी आपका दिखावा है, और प्राण रूपी दीपक हैं, ये भी आपके पास में है, और अंतःकरण रूपी तेल है जो कि इसको सर्व माने चेतन भाष्य सका रहा है। लेकिन ये सब होते हुए भी प्रेम रूपी बत्ती जो है, परमार्थ का प्रेम के बिना आत्म दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हे शिष्य, पहले आप परमार्थ का प्रेम का धारण कीजिए, तब आपका आत्म दर्शन होंगे। फिर शिष्य करता है जी कैसे दर्शन हो जाएंगे, आपके दर्शन आप भी कैसे कर लेता है। शिष्य इस बात, सदगुरु इस बात का निवारण कर देते हैं कि जिस प्रकार से हमारे नेत्रों के अंदर अग्नि है और सूर्य की भी अग्नि है, हम नेत्रों से आकर्षित होकर के नेत्रों द्वारा सूर्य की समान सत्ता नेत्रों के अंदर है, और सूर्य की समान सत्ता को नेत्रों द्वारा हम आप ही आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से आपके अंतःकरण में वरमकार वृत्ति आपके अंतःकरण हृदय में मौजूद है, और जब आपका परमार्थ का प्रेम हो जाएगा तो आपको आप ही दर्शन हो जाएंगे। और इस प्रकार से सदगुरु समझाते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना होगा आगे। भाई तौहीद की जड़, यकीन का आवड़ा, संतोष के पत्ते, शांति के फूल, सबर के बट्टे से घिसा करके रजा की छालनी में छाट के और इश्क के चूल्हे पर हृदय रूपी हड्डियां में डाल करके और इश्क के चूल्हे पर पका दो। जिस तरह तौहीद की जड़ का क्या है, तौहीद की जड़ क्या है, ये जो भी दर्शी को तर हो रहा है सारा जो तौहीद की जड़ ये आपका जो दृष्टिगोचर में हो रहा है सारा ये आत्म स्वरूप है। आपको ये तौहीद की जड़ है, और सदगुरु पर यकीन कर, ये यकीन करने योग्य बात है आपकी। ये यकीन का आवड़ा को आप ग्रहण करो। संतोष के पत्ते, घरेलू कार्य में भी संतोष, जो भी सदगुरु कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष रखिए। और शांति के फूल, जैसे ही संतोष आ जाएगा शांति रूपी गऊ आपके पास में आ जाएगी, शांति हो जाएगी। क्योंकि शांति से ही क्रोध तपत, जिस तरह हमारे मुख के अंदर क्रोध का वासा है, इसी प्रकार से मुख के अंदर धैर्य का वासा भी है। जब धैर्य आ जाएगा तो शांति आ जाएगी। और सबर के पट्टे से गाया करो, ये सबर हो। जिस तरह जो भी आया वो परमात्मा के यहाँ से आया, सदगुरु के यहाँ से आया, और जो चला जाएगा वो भी सदगुरु के का ही है। हमारा इसमें क्या है, ये सबर का पट्टा से घिसा करके रजा की छालनी में छान के सदगुरु की रजा में रख करके आप इस ज्ञान को प्राप्त कर। सदगुरु की रजा में रजा करके, रजा की छालनी में छान कर हृदय रूपी हड्डिया में और हृदय के अंदर इस इन बातों को दृढ़ कर ले, और फिर इक्ष के चूल्हे पर सदगुरु से ऐसा इक्ष हो, प्रेम हो कि सारा भी जो दृष्टि को तरह सारा अपना ही रूप है, दूसरा कोई है नहीं। इस प्रकार से सबसे प्रेम करो। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो।